आने वाली युवा पीढ़ी को तो यही मैसेज है, कभी ज़िंदगी में हार मत मानो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो। अगर खिलाड़ी कभी नेशनल लेवल पर जीत आता है या नेशनल लेवल का प्लेयर बनने वाला होता है, उनको बड़े ड्रग्स वगैरह में डाल दिया जाता है, डोपिंग वगैरह में, कि जल्दी सक्सेस अचीव होगा। उससे क्या होता है, आप नेशनल लेवल तक ही रह जाओगे। जोरावर सिंह, इंटरनेशनल जंप रोप एथलीट, 15 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। जोरावर का सपना है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश का तिरंगा फहरा सके। जोरावर सिंह एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रोवर थे, पर एक दिन प्रैक्टिस के समय उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से उन्हें स्लिप डिस्क हो गया और चाहते हुए भी वो वापसी नहीं कर पा रहे थे। इस इंजरी के बारे में तो उन्होंने अपने परिवार को भनक तक नहीं लगने दी थी, पर जोरावर का जुनून, उनका दृढ़ संकल्प और देश का नाम रोशन करने की चाह उन्हें बैठने नहीं देती थी। फैमिली और कोच के सपोर्ट से जोरावर ने जंप रोप शुरू किया ताकि वो रिकवर कर सके, पर इसी दौरान उन्होंने डिस्कवर किया कि जंप रोप कितना इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। जोरावर ने इस स्पोर्ट्स में न सिर्फ अच्छा करना शुरू किया, बल्कि वो आज रोलर स्केट्स पहन 30 सेकंड्स में 147 स्किप्स कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, जोरावर का नाम 15 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके जंप रोप के अलग अलग इवेंट्स में रिकॉर्ड बनाने के लिए दर्ज है और आगे चलकर उनका सपना है कि वो कम से कम 100 रिकॉर्ड्स बनाए। तो आइए मिलते हैं दिल्ली के रहने वाले 21 साल के जोरावर सिंह से। जोरावर, आपका बहुत बहुत स्वागत विलासन स्पोर्ट्स पर। थैंक यू सो मच सर। जोरावर, एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रोवर, उसके बाद स्किपिंग रोप एंड देन उसके बाद आपने रोलर स्केट्स की प्रैक्टिस करी। कैसी रही है ओवरऑल जर्नी अभी तक की? मैं एक्चुअली बताऊं, मेरे फादर नहीं है, मैं अपने नाना नानी के साथ रहता हूँ और मेरी मदर है, ठीक है। तो उसमें मेरा यही था कि जब मैं स्कूल वगैरह जाता था तो मैंने देखा था मेरे सीनियर्स के फीस उनकी माफ कर दी गई थी, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, किसी भी स्पोर्ट्स में। तो मेरे को ये था कि हाँ, कम से कम अपनी, अब तो पहले तो था कि मस्ती में बंदा बंक करके निकलता है, फिर समझ आया कि नहीं यार, हाँ, इसमें घर का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, कुछ हटके करना पड़ेगा। चाहे डिस्कस थ्रो नहीं तो अभी फिलहाल ये तो कर ही रहा हूँ, इसमें थोड़ी कोशिश करता हूँ। तब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, डबल अंडर्स वगैरह करनी शुरू करी, ट्रिपल अंडर, स्पीड स्किपिंग करी, फ्री स्टाइल स्किल्स स्टार्ट करे मैंने अच्छे से। और फिर सीनियर नेशनल्स के ट्रायल्स आ गए थे, 2014 की बात है ये। तो गुजरात में होने थे वो, उसका मैंने ट्रायल्स दिए थे और मैं सिलेक्ट हो गया था उसमें फर्स्ट टाइम में ही। उसके बाद हम गए थे अक्टूबर में 2014, गुजरात गया था मैं अपनी टीम की, दिल्ली टीम के साथ। वहाँ पे मेरा मतलब पहली बार ही फर्स्ट नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आ गया था। मेरे टोटल 3 मेडल आए थे उस चैंपियनशिप में, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रोंज। तो मेरे को खुद नहीं हैरानगी हुई थी, मैं क्या हो गया, मतलब सब मेरे को वहाँ प्लेयर्स बता रहे थे, हम यार 3 साल से कर रहे हैं, हमारा एक मेडल नहीं लगा, तू पहली बार आके मेडल ले गया यार। नहीं नहीं, मेरे सर भी कह रहे तीनों वैरायटी लेके आया तू, तीनों मेडल की। तो यहाँ से मैंने फिर अपना जंप रोप वगैरह स्टार्ट करा था कैरियर। लोगों को पता ही नहीं है, आपके घर वालों को नहीं पता है कि आपको इस लेवल की इंजरी हो चुकी है। आपने एक गेम जिसको आप परस्यू कर रहे थे उसको आपको छोड़ना पड़ गया। सो ये कमबैक कैसे हुआ? इस पूरे के पूरे विषय के बारे में भी थोड़ा सा आप बताओ कि मतलब कैसा लगता है जब आपको आपने फैमिली को ही नहीं बताया हुआ है एंड देन आप छुपा छुपा कर हर चीज कर रहे हैं। सर एक्चुअली मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं बता सकूं। अगर मैं 1% भी बता देता तो क्या मेरे घर वाले मुझे करने देते स्पोर्ट्स आगे से? बिल्कुल नहीं करने देते। मेरा सबसे बड़ा रीजन ही मन में ये था, अगर मैंने बता दिया, वो कहेंगे अभी तो इतनी सी एज में चोटें खा के आ रहा है, बाद में होगा, हम कहाँ से खर्चा बियर करेंगे और चीजें होंगी। जी। तो वो यही मतलब पेरेंट्स के मन में यही होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, वो कुछ अच्छा बने आगे, सबसे पहले यही चीज होती है। बट जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल्स अपने खेल आया था तो उनको मतलब बड़ा प्राउड हुआ था, मेरे स्कूल में भी, मेरे पेरेंट्स को भी, पूरी फैमिली को। मेरी एक्चुअली जॉइंट जी। फैमिली है, जी। तो सभी को मतलब बहुत अच्छा लगा था कि यार ये कमाल कर दिया इस लड़के ने। हमारा यही था कि मतलब डेली मतलब
मैं छत पे जाया करता था अपनी टेरेस पे, स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करता था। पेन आती थी बड़ी, मैं अपने गाने ऊपर छत पे जाके ना स्पीकर पड़ा हुआ है अपना, गाने तेज करके लगा देता था कि हाँ भी अगर मेरी दर्द दर्द के बारे में कोई चीख चूक भी निकल रही है नीचे आवाज ही ना जाए। यही होता था। जी। सो पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया आपको स्पोर्ट्स को लेकर के जब भी आप गए हैं आगे? हाँ जी, मेरी फैमिली ने मेरे को पूरा सपोर्ट करा है। एक्चुअली मैं अपने नाना-नानी के साथ रहता हूँ और मेरे 3 मामा हैं मेरे घर में, और मेरे हुँ, जितने भी फैमिली है मेरे को सभी ने इतना सपोर्ट करा है। इवन हुँ, जब मैं फर्स्ट नेशनल्स खेलने के लिए गया था, आपको पता होगा जैसे सीनियर नेशनल्स होते हैं, जूनियर नेशनल, साउथ एशियन चैंपियनशिप, जी, इसमें गवर्नमेंट फंड नहीं करती और प्लेयर्स को खुद पे करके जाना पड़ता है, मैक्सिमम हर स्पोर्ट्स में, आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो जी, मेरे स्कूल ने ही हर बार मेरे को अपने पैसों से भेजा था अपने टाइम पे। मतलब जब मैं फर्स्ट नेशनल्स गया, साउथ एशियन चैंपियनशिप भी गया आगे जाके, नेशनल्स खेला जितने भी, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैक्सिमम मेरे स्कूल ने सपोर्ट करा। बाकी कुछ स्कॉलरशिप्स आई थी मेरी, उसमें से मैं मतलब करके गया था। तो मेरे को फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है कि डाइट वगैरह में भी मतलब अपनी अपनी तरफ से उन्होंने पूरा कोशिश करा। देखो, जी, पेरेंट्स हमेशा हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, जी। अपने बच्चों को खड़ा करने के लिए। उनको दिख रहा था कि हाँ, लड़का इतना अच्छा कर रहा है। और आपके फ्रेंड्स का क्या रुख था आपके प्रति कि स्कूल के अंदर क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो लेके भी गए थे शुरू में तो आपको अलग ही सीन था डॉक्टर्स के कि पास भाई इसको, हाँ, शुरू शुरू में तो अलग ही और मतलब पंगे लिया करते थे कि भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, रोज का इसका लड़की वाली गेम में लेके बैठ गया है, स्किपिंग कर रहा होता है, क्या कर रहा है ये, क्या जी, डिस्कस थ्रो करता है, क्या कर रहा है ये, मतलब डेली मेरा मजाक बनाया करते थे मेरे, खासकर जो जिगरी यार होते हैं ना कंधे पे हाथ रख के चलने वाले, जी, जी, वो जी, क्या कर रहा है भाई तू, ये क्या कर रहा है। ये तो कोई भी कर ले, मतलब बड़ा मजाक बना करता था कि ये कोई स्पोर्ट्स थोड़ी है, इस तरह जी, कहा जाता था। बट उन्हीं में से आज दो चार दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओके, और वो खुद इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन चुके हैं। वही मेरे पास, जब मैं फर्स्ट नेशनल जीत के आ गया था, वही मेरे पास आए थे, भाई सिखा दे। कह रहे तू जीत के आया, पहले तो मजाक बना रहे, तू जीत के आया, तो किसमें जीत के आया है। फिर मैंने क्लास में रस्सी उठाई थी, मैं कहा बेटा ये जीत के आया हूँ। ओके, कह रहा भाई यार कमाल कर रहा है तू तो, कह रहा हमें भी सिखा दे। मैं क्या, क्यों भाई, अब क्यों सीखना। तो उसको मैंने यही एक चीज़ जवाब दिया था, भाई ये लड़की वाला खेल वर्ड मत यूज करा करो कभी भी। उसको मैंने यही जी, जवाब दिया था। एक चीज़ तो ज़ोरावर ज़रूर आपसे जो सीखने को मिलती है वो ये कि जब भी आप इंजर्ड होते हैं तो आप ना सिर्फ रिकवर नहीं करते, आप डिस्कवर भी करते हैं कि हम इसके आगे अब क्या? अब नेक्स्ट क्या हाँ चीज़ सर, है जो मुझे हमें पता ही नहीं था कि मैं कब इस चीज में घुस जाऊंगा। और बिल्कुल, सर एक चीज होती है, अगर आप कभी भी कहीं पे हार के आते हो या ऐसी इंजरी होती है ना, ये आपको डबल मोटिवेशन देती है। जो चीज एब्सोल्युटली। पहले आप मस्ती में कर रहे होते हो ना, जैसे अगर हमें कोई चीज मिली हुई है आज, हुँ, हम हुँ, उसे मस्ती में लेंगे, चाहे वो हुँ, हमारे माँ बाप क्यों ना हो, कोई भी हो, हम उसे मस्ती में लेते हैं। बट जब वो चीज हमारे आगे से जा रही होती है ना या चली जाती है, तब हमें उसे कदर याद आती है हम क्या करते थे। शायद इसीलिए कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा और आपने इसीलिए 18 से 19 साल की उम्र में रोलर स्केट्स भी सीखे। हाँ तो जी। ये कितना डिफिकल्ट रहा एक तो हमें ये बताइए, दूसरा ये कि क्या रोलर स्केट्स जो हैं वो किसी भी जो मॉडरेट फिटनेस का इंसान होता है, क्या वो किसी भी एज में सीख सकता है क्या? देखिए, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, कोई भी चीज हो, जी, बंदा किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। मैं तो ये मानता हूँ, बस करने की चाह होनी चाहिए। अगर जी, करने की चाह नहीं होगी ना, तो आसान से आसान चीज भी नहीं सीखोगे आप। जी, कहते हैं ना, जो बंदा कहता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, उसको भी अगर आप अकेले छोड़ दो एक कमरे में, 2 दिन में खाना बनाना सीख जाएगा, क्योंकि भूखा तो कोई रहेगा नहीं। अगर एब्सोल्युटली। किसी चीज की भूख लगेगी तो आप अपने आप खाओगे चीज को। इसका यही जी, जवाब है सबसे बढ़िया। बस ये था कि मेरे को, जब मैं उसके बाद मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए थे, उसके बाद मैं जी, एक्सप्लोर करना शुरू हुआ था। मैं अपने सर के पास भी गया था स्कूल के, कि सर अब जैसे मैं इसके अंदर और करना चाह रहा हूँ। तो सर ने मुझे सबसे पहले यही कहा, पहले तो अपना फिटनेस और लेवल उठा। जी, तो उस टाइम तो हम हवाबाजी में होते रहे, बच्चे होते, मैं कहा सर फिट ही है हम तो, सबसे बढ़िया हम ही है। सर कह रहे बेटा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मजाक नहीं करना। जी, तो मैंने 1 डेढ़ साल तो उसके बाद अपना फिटनेस पर ही दिया था। उसके बाद मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर गया था ऑनलाइन, और मैंने सारे रिकॉर्ड्स एक्सप्लोर करे थे जंप रोप के अंदर जो थे मेरे स्पोर्ट्स में। बहुत ही मतलब बहुत सारे, हर एक स्पोर्ट्स में इतने इतने रिकॉर्ड्स होते हैं, मेरे को जी, तब पता चला वहां जाकर। तो उसके बाद मेरे को एक रिकॉर्ड दिखा था, मोस्ट स्किप्स ऑन रोलर स्केट्स इन 30 सेकेंड्स। तो मुझे लगा यार अब ये करते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड मतलब मेरे सीनियर ने करा था। जब मैं साउथ एशियन चैंपियनशिप वगैरह जाता था, नेशनल चैंपियनशिप जाता था, एक प्लेयर थे राजदीप सिंह अरगोत्रा, अपने टाइम जी, पर वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे, जी, हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो मेरे को था यार कि ये रिकॉर्ड तोड़ना है पहले।
तो आपने इस रिकॉर्ड की बात करी कि मोस्ट स्किप्स ऑन रोलर स्केट्स इन 30 सेकंड्स। पहले तो ये बता दूं अपने दर्शकों को कि 30 सेकंड में रोलर स्केट्स पहन करके आपको स्किपिंग करनी है। आपका जो लेटेस्ट जो स्कोर है वो 147 है। हाँ सो जी, हाँ जी। कैसे इतना जुनून, इतना बैलेंस कैसे सब मेंटेन करते हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने सीखा कैसे था। जी, तो एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था रिकॉर्ड्स वगैरह, तो मैंने अपने ब्रदर को कहा कि यार ये रिकॉर्ड अच्छा लग रहा है, मेरे को ब्रेक करना है। तो जी, उसने कहा चला यार, मेरे भाई ने मेरे को स्केट्स वगैरह दिलाए, हम गए स्पोर्ट्स की शॉप पे, स्केट्स उठा के तो ले आया मैं, यूज जी, करता नहीं था, 2 महीने पड़े रहे। फिर एकदम से मतलब वर्कआउट करके मैं कहा नहीं यार क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ, फिर मैंने अपने रूम में ही और अपने टेरेस पे जाकर मैंने स्केटिंग सीखनी स्टार्ट करी, जिसमें पता नहीं कितनी बार 100-150 बार तो गिरा ही हूँगा मैं सीखते हुए। पहले तो बंदा स्टैंड नहीं हो पाता, फिर वॉक करनी सीखता है, फिर धीरे-धीरे चलाने सीखता है। तो जी, मैं अगर मुझसे आप पूछोगे रोलर स्केट्स में परफेक्ट हूँ, तो मैं अपनी लाइन में ये बोलूँगा अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ इतना। मेरे को ये हाँ, अगर आप कहोगे रोलर स्केट्स पे यहाँ से वहाँ चलाया, मैं स चला आऊँगा मॉडरेट स्पीड पर हर कुछ कर लूँगा। बट मैंने ऐसा नहीं कि हाई स्पीड वगैरह सब कुछ सीखा, इंस्टेड मैंने हाई स्पीड सीखने से मैंने वॉल पकड़ के जंप्स करनी स्टार्ट करी थी। ओके, क्योंकि मेरा मेन एम था जंप, क्योंकि जंप रोप में तो मैं मास्टरी कर चुका था उस टाइम। जी, बट मेरे को जंप, अब रोलर स्केट्स पहनकर जंप करना बहुत मुश्किल है। अब मूव तो कर लेंगे, स्पीड भी पकड़ लेंगे, बट अगर मैं हुँ, कहूँगा ना रोलर स्केट्स में चलते-चलते एक बार जंप ले लो, वहीं पे बंदा जंप लेते ही बैलेंस आउट हो जाता है, गिर जाता है। एब्सोल्यूटली, हाँ, तो मेरे को सबसे पहले ये था कि मैंने वॉल पकड़ के जंप्स करनी स्टार्ट करी थी, जी, धीरे-धीरे। और जंप रूटीन मैंने 1 टू 2 वीक्स मैं जंप्स ही करता रहा था, फिर वॉल हटा के मैंने जंप्स हल्की-हल्की स्टार्ट करी, फिर हल्की-हल्की स्किपिंग स्टार्ट करी मैंने, और इतनी बार गिरता था उसमें। जो मैंने फर्स्ट स्कोर दिया था अपना रोलर स्केट्स पहनकर, मेरा 50 आया था। 50 भी नहीं, वो तो मैंने बाद में दिया था, पहले तो ऐसे जो रफ टफ देते हैं वो तो मेरे 20 भी नहीं आए थे, 20-22 आए थे। ओके, फिर थोड़ा और प्रोफेशनली सीखने के बाद, डेली प्रैक्टिस करने के बाद मेरा 50 स्कोर आया था, जो मैंने दिया था ठीक से। तो मेरे को लगता था यार पिछला रिकॉर्ड था 111 जी, रिकॉर्ड था। मैं कहा ये कहाँ से तोड़ूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरे को लगते थे। तो फिर मैं डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करी, 50, 52 धीरे-धीरे बढ़ते गए। एक दिन मैंने प्रैक्टिस में 120 कर दिए थे। जी, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सर के पास गया, सर मैंने ऐसे-ऐसे प्रैक्टिस में रिकॉर्ड ब्रेक करा है। तो सर ने कहा एक इवेंट कराते हैं, हम पीतमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे घर के पास है। हम वहाँ गए थे और मतलब सारा विटनेस वगैरह खड़े हुए थे वहाँ, टाइम कीपर्स वगैरह जैसे इवेंट होता है। हमने ऑफ़िशियल इवेंट करा था, जिसके अंदर मेरा मतलब थोड़ी और एकदम से नहीं गया था मैं। जब तक अरेंजमेंट सारे हो रहे थे, तब तक मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था अच्छे से। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड तोड़ा था रोलर स्केट्स के अंदर, मैंने करे थे 132 स्किप्स। जी। 132 स्किप्स मैंने करे थे, जो मेरा फर्स्ट गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड से 15 रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम पर। सो आगे हाँ फ्यूचर जी। प्लान्स क्या हैं आपके? एक्चुअली मेरे तो मतलब मैंने बड़े सारे और रिकॉर्ड्स भी हैं जो मैंने सोच रखे हैं, जो मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ अभी। हुँ, गिनीज़ के अंदर भी, और वैसे भी मेरे को टीम को लेके भी कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। सबसे हुँ, पहले अगर गिनीज़ को लेके मैं बात करूँ, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड सोच रखे हैं, जैसे मोस्ट स्किप्स इन 24 आवर्स, एक ओके, रिकॉर्ड मैं करना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम रिकॉर्ड है। ओके, और मोस्ट हैंड ऑफ्स इन डबल डच, ऐसे ही मैंने 15-20 और रिकॉर्ड सोच रखे हैं, और हुँ, लग रहा है जब तक ये ब्रेक करूँगा और भी आ जाएँगे मन में। बट ये है कि अभी थोड़ा बहुत मेरे को डाइट और इक्विपमेंट्स की लैक कमी पड़ती है इसमें। तो वही है, थोड़ा अगर धीरे-धीरे अगर मुझे हो सकता है, अगर कोई आगे स्पॉन्सर वगैरह मिले कुछ, तो और आगे मेरे को बेनिफिट रहेगा कि अगर मैं रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकूँ आगे इन फ्यूचर। क्योंकि जैसे अगर आप तैयारी करते हो, अगर मैंने जो अपने ड्रीम रिकॉर्ड बताया आपको, 24 आवर्स स्किपिंग करनी है, मोस्ट स्किप्स इन 24 आवर्स डबल अंडर्स में भी है, तो उसके लिए आपको स्पेशल डाइट वगैरह पे जाना पड़ेगा, अच्छे प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, बेस्ट क्वालिटी रोप्स, बेस्ट शूज़ चाहिए होंगे। तो उसमें थोड़ा अभी मैं लैग करता हूँ, बट धीरे-धीरे मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस पूरी कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पता है मैं एक दिन ज़रूर अचीव करूँगा ये चीज़ें। तो ऑफ़ गिनीज़ के कोर्स। तो मेरे बड़े सारे एम हैं, और मेरी टीम को लेके मेरा एक एम है बहुत अच्छा। मतलब जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप गया था ना, तो मैंने वहाँ एक चीज़ देखी थी। वहाँ एक इवेंट होता है ग्रैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके हुँ, अंदर जितने भी मतलब एथलीट्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे इवेंट्स होते हैं अलग-अलग, जो इवेंट में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, वो जैसे मेडल्स मिलते हैं, और फर्स्ट पोज़ीशन होल्डर को उसका जैसे हम अगर इंडिया का कोई जीतता है, तो हुँ, इंडिया का फ्लैग आएगा और सारे नेशनल एंथम में खड़े होंगे,
और इंडिया का नेशनल एंथम बज रहा होगा। मेरा ये एक एम है, क्योंकि आज तक वर्ल्ड जंप रोप चैंपियनशिप में आज तक इंडिया का कोई ग्रैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जीता है। तो मेरा यही एम है कि इंडिया का नाम रोशन करूं, मैं वहां जाऊं और ग्रैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, हमारी मतलब पूरी टीम है फ्लाइंग जंपर्स क्रू, हमारा पूरा क्रू जाए, और मुझे पूरा भरोसा है हम जरूर जीत के आएंगे, अपना देश का नाम रोशन करके और इतिहास रच के आएंगे। कोई मैसेज जो आप देना चाहें जोरावर आने वाले खिलाड़ियों को, जो बढ़ते हुए खिलाड़ी हो उनको? आने वाली युवा पीढ़ी को तो यही मैसेज है, कभी जिंदगी में हार मत मानो, चाहे कोई भी चीज कर रहे हो। सेकंड, खिलाड़ियों के साथ जो मैंने एक चीज देखी है होती है, अगर खिलाड़ी कभी नेशनल लेवल पर जीत आता है या नेशनल लेवल का प्लेयर बनने वाला होता है, उनको बड़े ड्रग्स वगैरह में डाल दिया जाता है, डोपिंग वगैरह में, कि जल्दी सक्सेस अचीव होगा। उससे क्या होता है, आप नेशनल लेवल तक ही रह जाओगे। वो जो कोचेस ऐसा सिखा रहे हैं, वो आपको सिर्फ नेशनल लेवल का प्लेयर बना रहे हैं। आपका सपना शायद कुछ और होगा, अपना सपना छोड़ देंगे आप उस चक्कर में। जोरावर, आप इतना कुछ, मतलब आपसे कोई भी इंसान सीख सकता है। एंड मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने कहाँ एकदम इंजरी हो गई एंड देन यू बाउंस्ड बैक एंड आज आप इस लेवल पर पहुंच गए। 15 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी आप बना चुके हैं। सो वी विश यू द बेस्ट। हम चाहते हैं कि आप शतक पूरा करें, आप एक एक 100 सर रिकॉर्ड्स मेरा मेन कंप्लीट एम यही है, मेरा मेन एम यही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ने मेरे से भी पूछा था रिसेंटली, मेरी न्यूज वगैरह भी छपवाई थी उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड, और जी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 बुक में मेरा नाम भी फीचर करा उन्होंने। तो उन्होंने जी। मेरे से पूछा था कि आप कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे, तो मेरा यही था कि मैं शतक पूरी करूंगा, सेंचुरी पूरी करूंगा। और आप ये बिल्कुल मैं एक दिन जरूर, मैं मेरे को लगता है कि मैं जरूर इसको पाऊंगा अपना एम। आप ज़रूर शतक बनाएं, देश का नाम रोशन करें, इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, वहां पर तिरंगा फहराएं, यही हमारी आशा है और यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक और नई शख्सियत के साथ। कहते अब पंजाबिया दी बैटरी चार्ज रहती है 24 घंटे, ते सानू भी अपनी बैटरी चार्ज रखनी चाहिए जोरावर सिंह लई।